क्या बताया मैंने, वजन घटाने वाले के बारे में बता दिया। मैं वजन बढ़ाने वाले थायराइड की बात कर रही हूँ। तो उसमें आपको सप्लीमेंट चाहिए नोनी जूस, फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रिल ऑयल, स्पिरुलिना और अश्वगंधा। अगर आपको वजन बढ़ाने वाला है, इसमें आपका कैल्शियम मिस हो जाएगा, ठीक है। अश्वगंधा, इसमें चारों सप्लीमेंट सेम है, बस कैल्शियम मिस है। नोनी जूस, फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रिल ऑयल। नोनी जूस तो लेना ही लेना है, फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रिल ऑयल, स्पिरुलिना एंड अश्वगंधा। लिख लिया? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताते रहे। लिख लिया? Recording in progress. लिख लिया है तो मुझे चैट बॉक्स में आंसर कर दिया करो ताकि मैं आगे चल सकूं। ओके, अब बात करते हैं डायबिटीज की। अगर लोगों को डायबिटीज है तो डायबिटीज शुगर पेशेंट जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें आपको करेला जामुन जूस देना है एंड ग्लूको हेल्थ। करेला जामुन एंड ग्लूको हेल्थ। इंसुलिन बहुत ज़्यादा होता है ना, तो डायबिटीज़ अगर मान के चलो आपका इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसमें रेड कोरियन जिंसिंग ऐड कर सकते हो। रेड कोरियन जिंसिंग हमारी ओवरऑल हेल्थ पे काम करता है। तो डायबिटीज़ में पेशेंट को देना है करेला जामुन जूस एंड ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ, ठीक है। रेगुलर लेके देखो, आपका जो डायबिटीज है ना, आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में आ जाएगा। और जब आपका शुगर लेवल कंट्रोल आ जाए, 6 महीने ग्लूको हेल्थ आपने करेला जामुन जूस लिया, उसके बाद आप करेला जामुन जूस को कंटिन्यू रखो, ग्लूको हेल्थ को स्किप कर सकते हो, वो कभी कभी फिर आप ले सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं, अगर आपको कमर में दर्द होता है, कमर में अगर आपको दर्द हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, नोनी जूस, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, नोनी जूस, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, स्पिरुलिना या फिर मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल। मैन है तो वुमेन, मैन है तो मैन वाली, वुमेन है तो वुमेन वाली आप ले सकते हैं। स्पिरुलिना या फिर मल्टीविटामिन में से एक एंड विटामिन D3। और साथ में जिनको जहां पे भी पेन होता है ना, पेन ऑयल जरूर देना है उनको मसाज करने के लिए, ठीक है। ये लिख लिया? क्या रिपीट करने की जरूरत है मुझे? कमर दर्द में नोनी जूस, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, स्पिरुलिना और मल्टीविटामिन, इनमें से कोई एक एंड विटामिन D3। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, चैट बॉक्स में अंजलि जी लिखी जा रहे हैं तो आप उसमें से भी नोट कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो। इसके बाद हाई बीपी या फिर अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है या फिर कोलेस्ट्रॉल है, उसके लिए आपको देना है कार्डियो एक्टिव, कार्डियो एक्टिव हाई बीपी में या फिर कोलेस्ट्रॉल है। अब मुझे किसी की ये नीड ना पड़े कि मैम मुझे इसको ये बीमारी है, हमारे पास ये बीमारी वाला बंदा आया है तो इसको क्या देना है, आप अपनी डायरी खोलना और बता देना उसको आंसर। कार्डियो एक्टिव, हाँ लेने की आपको मैं फिर भी बता दूंगी, लेकिन आपको भूल गए हैं कि कैसे लेना है, वो मैं आप वो कॉल करके आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीमारी के लिए पूछना है, इसका मतलब अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो भूल जाओगे। गार्लिक पल्स लिख लिया? इसके बाद थर्ड नंबर पे फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रिल ऑयल, फ्लेक्स या फिर क्रिल ऑयल में से कोई एक देना है कैप्सूल एंड नोनी जूस, नोनी। और अब तो हमारा बीपी को कंट्रोल करने के लिए बीपी नए प्रोडक्ट भी आ गए हैं, बीपी बैलेंस वाला, तो ये लिख लिया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, लो बीपी। लो बीपी में आपको देना है फ्लेक्स ऑयल एंड क्रिल ऑयल में से कोई एक, फ्लेक्स ऑयल एंड क्रिल ऑयल में से कोई एक देना है, गार्लिक पर्ल्स देनी है एंड विटामिन सी आप दे सकते हैं उसको, विटामिन सी। लिख लिया? इसके बाद हम अस्थमा की बात करें, अगर किसी को अस्थमा है, सर्दी जुकाम एलर्जी रहती है ना, तो उसको गार्लिक पर्ल्स, गार्लिक पर्ल्स, तुलसी टैबलेट, वो हमारी एलर्जी में बहुत काम करती है। गार्लिक पर्ल्स, गार्लिक जो है ना वो लहसुन की है, लहसुन से बनाया जाता है वो सॉफ्ट जेल। तुलसी टैबलेट हो गई,
अमृत शक्ति, उसकी आप भाप ले सकते हैं, ठीक है, खा भी सकते हैं उसको। नोनी और डिटॉक्स, नोनी या फिर डिटॉक्स में से एक, दोनों देने की जरूरत नहीं है, नोनी और डिटॉक्स। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो रेड कोरियन जिनसिंग ऐड कर लेना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो रेड कोरियन जिनसिंग ऐड कर लेना। वाटर प्लस टर्मरिक पाउडर प्लस हनी, ठीक है, 1 गिलास पानी, आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच हनी के और अदरक वाला, ठीक है, अदरक वाला जो हमारा हनी है। रात को सोने से पहले सुबह उठने के बाद इसको आप जरूर पिए। ये एक्स्ट्रा टिप थी। अगर आप ये लिख चुके हो तो मुझे नेक्स्ट पे चलने के लिए बोल दो, अगर आपने लिख लिया तो कुछ रिपीट करना तो वो भी बता दो। ओके, पेट से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, अगर गैस की प्रॉब्लम है, सिर्फ गैस की प्रॉब्लम है तो पुदीना विद तुलसी आप ले सकते हैं। गैस की प्रॉब्लम के लिए पुदीना विद तुलसी, पुदीना विद तुलसी। एंड एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तेजाब बनता है, खट्टी डगारें आती हैं, तो आप अमृत शक्ति ले सकते हैं, वो सब में काम कर जाएगा। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वोमिटिंग, हर चीज में वो काम कर जाएगा। अमृत शक्ति आप एसिडिटी वाली प्रॉब्लम में ले सकते हैं। कब्ज की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो नोनी या फिर डिटॉक्स, मैं सब बताऊंगी, ये सारी बीमारियों पे मैं आऊंगी लास्ट में, एक एक करके मैं सब बताती जा रही हूँ। कब्ज की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की, तो नोनी या डिटॉक्स में से कोई एक प्लस त्रिफला, त्रिफला ऐड कर सकते हो, ठीक है। नोनी डिटॉक्स में से एक प्लस त्रिफला, नोनी प्लस त्रिफला ले लो या डिटॉक्स प्लस त्रिफला ले लो, ठीक है। नोनी प्लस त्रिफला या फिर डिटॉक्स प्लस त्रिफला ले लो, वो आपकी मर्जी है। जूस पी सकते हो तो नोनी ले लो, डिटॉक्स नहीं जूस पी सकते तो डिटॉक्स ले लो। अपच की प्रॉब्लम है, अगर अपच, पचता नहीं है कुछ खाना आप लोगों को, तो एलोवेरा जूस प्लस फाइबर ले लो। अपच की प्रॉब्लम है, अपच, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो एलोवेरा जूस ले लो एंड प्लस फाइबर, ठीक है। लिख लिया? बताऊंगी। लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए लिख लीजिए, अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, लीवर साफ नहीं रहता है, लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर साफ नहीं रह रहा है, तो उसके लिए लिख लीजिए लीवर रीजन, ये बता देती हूँ जो आप लोग पूछ रहे बताऊंगी। लीवर रीजन प्लस डिटॉक्स प्लस रेड कोरियन जिनसिंग, लीवर रीजन, और अब तो बीटा लीवर भी आ गया है ना, लीवर रीजन प्लस बीटा लीवर भी ले लोगे और डिटॉक्स अगर आप ले लोगे तो बेस्ट रहेगा। लीवर रीजन, डिटॉक्स प्लस रेड कोरियन जिनसिंग, हाँ बीटा लीवर। रेड कोरियन जिनसिंग तब लेना जब आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो, ठीक है। नॉर्मल प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, फिर लीवर साफ नहीं हो रहा है, तो लीवर रीजन, डिटॉक्स और बीटा लीवर ले लो, तो कंप्लीट है लीवर के लिए वो। अल्सर की प्रॉब्लम है, अगर किसी को अल्सर की, लीवर में या कहीं पे इंसर्शन में छाले पड़ जाते तो अल्सर की प्रॉब्लम होती है वो, अमृत शक्ति या पुदीना भी तुलसी ले लें। विटामिन सी, आयरन एंड फोलिक, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड एलोवेरा जूस। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अल्सर की प्रॉब्लम के लिए अमृत शक्ति या फिर पुदीना विद तुलसी में से कोई एक, विटामिन सी, आयरन एंड फोलिक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एलोवेरा जूस, ये सारे आपको अल्सर की प्रॉब्लम में लेने हैं। लिख लिया? विटामिन डी, विटामिन डी नहीं, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। मैं दोबारा बता देती हूँ, अल्सर की प्रॉब्लम के लिए अमृत शक्ति या पुदीना विद तुलसी में से कोई एक लेनी है। विटामिन सी, सी फॉर कैट, विटामिन सी, आयरन एंड फोलिक एसिड, आयरन एंड फोलिक एक ही टैबलेट है, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी फॉर बॉय वाला, एंड एलोवेरा जूस,
ठीक है, एंड एलोवेरा जूस। ये अल्सर की प्रॉब्लम के लिए हो गया। चलिए फटाफट से अब मैं अपने नेक्स्ट पे आती हूँ, जिनको पीसीओएस पीसीओडी वाली प्रॉब्लम वो भी बता देती हूँ पहले। अगर आप में से किसी को पीसीओडी या फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम है, या फिर बेबी भी कंसीव नहीं हो रहा है लेडीज को, लेडीज की खुद की हेल्थ की वजह से, तो आप उनको दीजिए हमारा प्रोटीन पाउडर, फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रील ऑयल में से कोई एक, आयरन एंड फोलिक, आयरन एंड फोलिक एक ही टैबलेट है, ठीक है, एक ही डिब्बे में आती है। मल्टीविटामिन फॉर वुमेन, नोनी, अश्वगंधा एंड रेड कोरियन जिनसिंग, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अश्वगंधा रेड कोरियन जिनसिंग में से कोई एक लेना है, अश्वगंधा या रेड कोरियन जिनसिंग में से एक। रेड कोरियन जिनसिंग बहुत बेस्ट रह जाएगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी, तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, पीसीओडी पीसीओएस या बच्चा कंसीव नहीं हो रहा उसके लिए प्रोटीन पाउडर, फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रील ऑयल में से कोई एक, आयरन एंड फोलिक थर्ड नंबर पे हो गया, मल्टीविटामिन फॉर वुमेन, नोनी, अश्वगंधा या फिर रेड कोरियन जिनसिंग में से एक, एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? अगर किसी को बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, प्रोटीन पाउडर, फ्लेक्स ऑयल, आयरन मिस हो गया शायद, आयरन हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, नोनी हो गया, अश्वगंधा रेड कोरियन जिनसिंग में से एक। अच्छा दोबारा बता रही हूँ, मैं ये सेशन ना रिकॉर्डेड मैंने कर रही हूँ, लेकिन लाइव सुनने में ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड हर कोई नहीं सुनता है। ये उनके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ जो मिस हो गए हैं, सेशन में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग लकी हैं जिनकी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि आप लोगों के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। प्रोटीन पाउडर दोबारा से बता रही हूँ, बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो, और रेगुलर लेने, कभी खा लिया कभी नहीं खा लिया, ये चीज़ नहीं करनी, तब नहीं आराम लगने वाला कुछ भी। प्रोटीन पाउडर फर्स्ट नंबर पे प्रोटीन पाउडर हो गया। सेकंड फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रिल ऑयल में से कोई एक लेना है, फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रिल ऑयल में से कोई एक लेना है। थर्ड नंबर आयरन एंड फोलिक एसिड, थर्ड नंबर पे आयरन एंड फोलिक एक ही है वो। फोर्थ पे मल्टीविटामिन फॉर वुमेन, ठीक है, एंड नोनी, अश्वगंधा या फिर रेड कोरियन जिनसिंग में से एक, अश्वगंधा या फिर रेड कोरियन जिनसिंग में से एक लेना है, एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी फॉर बॉय, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब नोट कर लिया, अब नेक्स्ट पे चलूं। नेक्स्ट पे जा रही हूं मैं। अब यही प्रॉब्लम ना जेंट्स में भी होती है, जेंट्स में उनके भी हार्मोन्स चेंज होते हैं ना, उनके भी हार्मोन्स प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको भी कई बार जब उनकी प्रॉब्लम की वजह से जब बेबी कंसीव नहीं हो रहा होता है, स्पर्म काउंट जो है वो कम हो रहे होते हैं, तो आप जेंट्स को क्या देंगे? सेम प्रॉब्लम जेंट्स में होती है, लेडीज में पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, जेंट्स में स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम होती है। तो आप जेंट्स के लिए लिख लीजिए ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, ऑल प्लांट प्रोटीन, हमारा कोई भी प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं, प्रोटीन देना है। सेकंड मल्टीविटामिन फॉर मेन, मल्टीविटामिन फॉर मेन, रेड कोरियन जिनसिंग, शिलाजीत जो हमारी न्यू आई है ना, और शिलाजीत हमेशा रात को लेनी होती है, फ्लेक्स ऑयल प्लस इंटेलेक्टिव, ये जेंट्स को देने हैं। रिपीट करूं या नेक्स्ट चलूं? रिपीट करूं या नेक्स्ट करूं? रिपीट कर देती हूँ। ऑल प्लांट प्रोटीन, मल्टीविटामिन फॉर मेन, ऑल प्लांट प्रोटीन, मल्टीविटामिन फॉर मेन, रेड कोरियन जिनसिंग, फोर्थ नंबर पे शिलाजीत, फिफ्थ नंबर पे फ्लेक्स ऑयल, एंड सिक्स्थ नंबर पे इंटेलेक्ट, ठीक है, लिख लिया? ये मैंने आपको बता दिया। सेप्टिका ये मुझे नहीं पता, मैं इसका ट्रीटमेंट मैंने शायद लिखा नहीं है, बट मैं जो भी मेरे सामने आता जा रहा है मैं बता रही हूँ, शायद इसमें से कोई आपके लिए हो, नाम मुझे चेंज हो सकता है। अब मैं बता रही हूँ आपको स्किन प्रॉब्लम के लिए सारी ट्रीटमेंट अभी बाकी है। ये सेशन शायद बहुत दिनों बाद फिर से होगा। थायराइड के लिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, वो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी या फिर हमारा कोई चैट बॉक्स में रिपीट कर देगा उसको। अब आते हैं स्किन प्रॉब्लम पे।
स्किन की ना 3 प्रॉब्लम्स होती है। देखो हम स्किन का एक बाहर से केयर करते हैं, वो चीज़ अलग हो गई। स्किन की बाहर से भी केयर करनी पड़ती है क्योंकि पॉल्यूशन एनवायरनमेंट हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, लेकिन हमारी स्किन के अंदर जो नेचुरल ग्लो है ना वो अंदर से आता है। और अगर हम अंदर से न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो हमारी स्किन पे वो ग्लो नहीं आ पाएगा, या हमारे स्किन पे पिंपल्स होंगे, रिंकल्स होंगे, है ना। सब बताऊंगी, मेरे पास सभी मैंने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लिख रखे हैं, प्लीज आप सुनते रहें। आप सभी 3 प्रॉब्लम्स होती है स्किन की, लिख लीजिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके आपको इनर ट्रीटमेंट देने हैं। पिंपल प्रॉब्लम है सबसे पहली, दूसरा है पिगमेंटेशन, और थर्ड है रिंकल्स की, झुर्रियों की प्रॉब्लम। पिगमेंटेशन जो है वो धूप की वजह से भी हो सकती है, दाग धब्बे, है ना, डिलीवरी की वजह से लेडीज को हो जाती है, और या किसी प्रोडक्ट ने रिएक्शन कर दिया, या चिकन पॉक्स के निशान रह जाते हैं, पिंपल्स के निशान रह जाते हैं, उसे पिगमेंटेशन कहते हैं। तो अगर अच्छा खान पान नहीं है, पानी पी नहीं रहे हैं दिन में, अच्छा पूरा पानी नहीं ले रहे हैं, नींद नहीं प्रॉपर ले रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो हमारी स्किन कहीं ना कहीं डल नजर आती है। तो हमें सारे ट्रीटमेंट्स लेने हैं। अब पिंपल्स के 3 कारण होते हैं। हमारी गट हेल्थ अगर सही नहीं होती, हमारा पेट का डाइजेशन अच्छा नहीं है, ओमेगा की कमी हमारे अगर शरीर में होती है ना ओमेगा की कमी, तो हमारी स्किन पे ना रेड वाले पिंपल निकलते हैं जो दर्द करते हैं, पेन करते हैं। और न्यूट्रिएंट्स और विटामिन की कमी हमारी बॉडी में होती है, तो उसकी वजह से हमारा जो क्या है, मतलब स्किन अच्छी नहीं रहती। तो उसके लिए आप लिख लीजिए पिंपल्स के लिए आपको क्या देना है। पिंपल्स के लिए लिख लीजिए डिटॉक्स। जो सेशन मिस करके जा रहे हैं ना बीच में, उनको दोबारा नहीं मिलने वाला ये सेशन, प्राइवेट कर दूंगी इस सेशन को मैं यूट्यूब पे। डिटॉक्स। सेकंड नंबर पे फ्लैक्स ऑयल या फिर क्रिल ऑयल, फ्लैक्स ऑयल या फिर, ये मैं बताऊंगी लास्ट में बताऊंगी कैसे लेना है, पहले मैं सब बता दूं। फ्लैक्स ऑयल या फिर क्रिल ऑयल। थर्ड नंबर पे एलोवेरा जूस या फिर टैबलेट, जिससे जूस पिया जाता है वो जूस पी ले, और जूस पी लोगे तो वो ज्यादा रिजल्ट दिखा देगा, जल्दी दिखा देगा। टैबलेट को थोड़ा डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है ना। टैबलेट हो गई, दोनों में से कोई एक। और हमारी हेयर स्किन नेल गमी आती है तो आप वो भी ले सकते हैं। डिटॉक्स, सेकंड नंबर पे फ्लैक्स ऑयल या फिर क्रिल ऑयल, थर्ड नंबर पे एलोवेरा जूस या फिर टैबलेट, एंड फोर्थ नंबर पे हेयर गमी। लेना कैसे है मैं वो आपको लास्ट में बताऊंगी। पिगमेंटेशन के लिए लिख लीजिए, सारे सप्लीमेंट्स बहुत सारे हैं, सबके बारे में बताने लगूंगी ना कैसे कैसे लेना है तो मेरा टाइम निकल जाएगा, मैं बता नहीं पाऊंगी, सबका इकट्ठा बता दूंगी कैसे कैसे लेना है। जितने भी हमारे जूस हैं वो खाना खाने से आधा घंटा पहले लेने हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम। पिगमेंटेशन के लिए लिख लीजिए एलोवेरा जूस या फिर टैबलेट, एलोवेरा जूस या फिर टैबलेट, डिटॉक्स या फिर नोनी में से कोई एक। एलोवेरा जूस या टैबलेट में से एक लेना ही लेना है। सेकंड नंबर पे डिटॉक्स या नोनी में से दूसरे नंबर पे लेना ही लेना है, डिटॉक्स या फिर नोनी में से। थर्ड स्पिरुलिना, स्पाइरुलिना लेनी है। फोर्थ नंबर पे फ्लैक्स ऑयल, फोर्थ नंबर पे फ्लैक्स ऑयल एंड ग्लो बूस्ट, नया आया ना हमारा ग्लो बूस्ट। रिपीट करूं या फिर नेक्स्ट चलूं, रिंकल्स के बारे में बता दूं। चैट बॉक्स में से देख के लिखते रहिए, अंजलि जी लिख रहे हैं साथ के साथ, अंजलि जी आप अपनी डायरी में भी नोट करते रहिए। रिंकल्स यानी कि अगर किसी को झुर्रियां पड़ जाती हैं, झुर्रियां हैं किसी को, लकी जी मैं आपको लास्ट में जो भी डाउट रहेगा वो बता दूंगी। रिंकल्स अगर झुर्रियां हैं किसी को तो आप उसे टर्मरिक दें, इंटेलेक्टे, और इंटेलेक्टे जो है ना वो खाली पेट एक कैप्सूल लेना है, रोज एक कैप्सूल इंटेलेक्ट का। थर्ड नंबर पे प्रोटीन पाउडर, और अब तो हमारा वेज कोलाजन भी आ गया है ना। वेज कोलाजन आपके दोनों काम कर देगा, लिगामेंट फ्रैक्चर है उस पर भी वर्क कर देगा, झुर्रियां हैं उस पर भी वर्क कर देगा, पिगमेंटेशन पे भी वर्क कर देगा, और जो सप्लीमेंट्स बता रही हूँ वो तो लेना ही लेना है। पिंपल्स के क्या हो गया, क्वेश्चन मैं लास्ट में ले लेती हूँ नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। रिंकल्स में आपको टर्मरिक, इंटेलेक्टे, प्रोटीन पाउडर एंड वेज कोलाजन। अब मैं नेक्स्ट पे चल रही हूँ। हेयर फॉल की अगर किसी को प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की, अब देखो अगर आपके बाल दिन में 100 बाल झड़ रहे हैं ना, उसे आप हेयर फॉल नहीं कह सकते कि वो हेयर फॉल हो रहा है।
ठीक है, क्योंकि जैसे हमारी स्किन में डेड स्किन जम जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो हम स्क्रब करते हैं ना डेड स्किन को निकालने के लिए। ऐसे हमारे जो हेयर डेड हो जाते हैं ना, उन्हें जाना पड़ेगा। जैसे कोई इंसान डेड हो जाता है उसे जाना पड़ता है, वैसे ही हमारे जो बाल डेड हो चुके हैं उसे जाना ही पड़ेगा, लेकिन जो बालों की वो रीग्रोथ हो सकती है। कहीं पे हेयर फॉल किसको बोलते हैं? अगर आपने कंघी करी तो आपकी कंघी में बहुत सारे बालों का गुच्छा आ गया, आप सिर धो रहे हैं, सिर धोते धोते आपके हाथ में बहुत सारे बाल आ गए, आप कंघी कर रहे हो तो नीचे बालों की सेज बिछ गई है, उसे बोलते हैं हेयर फॉल। ठीक है, अब ऐसा नहीं गिनना स्टार्ट कर देना कि एक बाल गिर गया, 2 बाल गिर गए, है ना। या फिर किसी को ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है। वैसे देखो व्हाइट हेयर जो है पहले के टाइम में 40 साल के बाद की एज में होते थे, लेकिन अब बालों का जो सफेद होना है वो बच्चों की एज में भी होने लगा है। तो इन प्रॉब्लम्स के लिए बता रही हूँ, बाहर की केयर तो करनी है। देखो एनवायरनमेंट का इफेक्ट हमारे बालों पे पड़ता है, उसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं, उसके लिए आपको हमारे शैम्पूज मिलते हैं, लेकिन अंदर से क्या प्रॉब्लम है? अगर अंदर से प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम ठीक हो गई तो आपको बाहर तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और बाल झड़ने की और क्या प्रॉब्लम होती है? पेट सही नहीं है, लीवर की आपकी सफाई नहीं हो रही है, किडनी सही नहीं है, या अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना, उसकी वजह से आपको हेयर फॉल होता है। तो आपको क्या करना है अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है? प्रोटीन पाउडर, हमारा जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है वो लेना है। लिख लें इसको आप नोटबुक में। कोई पूछे किसी को, किसी आपके सामने कोई किसी बीमारी का जिक्र कर रहा है कि यार मुझे तो ये काफी टाइम से प्रॉब्लम है, ठीक ही नहीं हो रही है, तो आप उसको सॉल्यूशन दे पाओगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब लोग आपके साथ आईडी लगा के ही काम करें, आपके कंज्यूमर भी बन सकते हैं। साहित्यिका की मुझे पता नहीं है, साहित्यिका क्या है, मैंने इसके बारे में लिखा भी नहीं है। मैं अगर आप चाहोगे तो मुझे लास्ट में बता देना कौन कौन सी बीमारियों के बारे में मुझे और बताना चाहिए, फिर भी मैं आपको लगभग 35 से 40 बीमारियों के बारे में आज बता रही हूँ। प्रोटीन पाउडर, सेकंड मल्टीविटामिन, अगर मैन है तो मैन वाली, वुमेन है तो वुमेन वाली। फ्लेक्स ऑयल, हमारी हेयर एंड नेल गमी। कितने हो गए? प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, फ्लेक्स ऑयल, गमी, नोनी डिटॉक्स में से कोई एक। ठीक है, ये हेयर फॉल के लिए है, अगर बाल बहुत झड़ रहे हैं। 3 सीट खाली होगी है सेशन की, अगर कोई आपका आना चाहता है ना, एंट्री करना चाहता है तो एंट्री करवा सकते हो, बुला के फटाफट से मैसेज करके। अगर बाल टकले हो रहे हैं, गंजापन आ रहा है बालों में, तो उसके लिए आप दीजिए। हाँ, वेन्स के लिए भी बताऊंगी, मैंने लिखा है, इसके बारे में बताती हूँ अभी। टकले की प्रॉब्लम है, अगर बालों का झड़ झड़ के मतलब बाल चले गए हैं, तो स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रील ऑयल, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रील ऑयल, इंटेलेक्टे एंड गमी, हेयर एंड नेल वाली गमी। ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो कि 3 सीट्स खाली हैं, जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लें। स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रील ऑयल, इंटेलेक्टे एंड हेयर एंड नेल गमी उनको देना है जिनको टकलापन आ गया है। ग्रे हेयर, अगर बाल बहुत सफेद है ना, सफेद हो रहे हैं उम्र से पहले, तो आप उनको दीजिए आंवला जूस। आंवला जूस डेली पीना भी है एंड आंवला जूस लगाना भी है, हफ्ते में 3 बार। बालों की जड़ों से लेके बालों की लेंथ तक आपको जो है आंवला जूस हमारा लगाना भी है। और साथ में खाने हैं फाउंडेशन प्रोडक्ट जो मैंने बताया, प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन, स्पिरुलिना, आप ये ले भी सकते हैं। और इसके साथ आप एक ट्रीटमेंट ऑयल जरूर लिख लें, ट्रीटमेंट ऑयल। और जो आपके हेयर ऑयल है ना, आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आप जो लगाते हो, आपकी स्किन, जैसे हमारी स्किन ऑयली होती है, स्किन वाली है ना, ड्राई होती है, तो ऐसी आपकी हेड की स्किन की भी टाइप होती है, उसके अकॉर्डिंग आप हेयर ऑयल लें। 100 ml बना के रखना है आपको ट्रीटमेंट ऑयल। 100 ml ऑयल प्लस 20 ml मुरक्कन अर्गन ऑयल जो हमारा ऑरेंज वाली बोतल में आता है, 15 से 20 टी ट्री ऑयल की ड्रॉप्स, 10 कैप्सूल उसमें स्पिरुलिना के पंच करके, उसे निकाल, ऐसे नहीं कैप्सूल डाल दिए उसके अंदर पूरा का पूरा, उसको खोल के उसका जो पाउडर होता है वो डाल दो 10 कैप्सूल्स का। फ्लेक्स ऑयल भी आप 4-5 पंच करके उसमें डाल सकते हैं। अब इस तेल को जो मिक्स करके आपको क्या करना है, या तो ओवरनाइट लगा के रखना है या फिर सिर धोने से 2-2.5 घंटे पहले लगा लेना है। ठीक है, अब अगर यही प्रॉब्लम गंजेपन की आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ये सारा ट्रीटमेंट सेम होगा। इंटेलेक्टे के कैप्सूल उसमें ऐड कर देना 10 खोल के, इंटेलेक्टे के कैप्सूल ऐड कर देना। और साथ में हेयर जो ग्रोथ सीरम है हमारा नए बालों के लिए, आपने हेयर ग्रोथ सीरम भी ऐड करना है। सारा लगा के आपने सिर धो लिया, रात को आपने हेयर ग्रोथ सीरम वो ड्रॉपर के साथ
ड्रॉपर के साथ आपने हेयर ग्रोथ सीरम लगाना है और उसको लगाने के बाद धोने की जरूरत नहीं है। यार क्या है, तो आप रिपीट कर दे रही हूँ, क्या रिपीट करना है? सप्लीमेंट रिपीट करूँ या ट्रीटमेंट ऑयल रिपीट करूँ? वीन्स की प्रॉब्लम के लिए भी बताऊंगी। ऑयल ट्रीटमेंट रिपीट कर देती हूँ, लिख लीजिए 100 ml हेयर ऑयल, जो भी आप हेयर ऑयल लगाते हैं वो लगाना है, प्लस 20 ml उसमें मरक्कन अर्गन ऑयल लगाना है, मिक्स करना है। 15 से 20 ड्रॉप टी ट्री ऑयल की मिक्स करनी है एंड 10 कैप्सूल स्पिरुलिना के ऐड करने हैं। फ्लेक्स ऑयल के कैप्सूल ऐड करने हैं पंच करके उसमें, ऐसे नहीं सबूत के सबूत नहीं डालने उसमें, ठीक है। और इस ऑयल को अगर हेयर फॉल है तो ओवरनाइट लगा के रखें या 2 से 2.5 घंटे पहले धोने से पहले लगा लें। गंजापन है तो इसी सारे ट्रीटमेंट ऑयल में इंटेलेक्ट के कैप्सूल भी ऐड कर लें, 10 कैप्सूल ओपन करके उसका जो भी पाउडर वगैरह उसके अंदर है। हेयर ग्रोथ सीरम भी ऐड कर लें अगर आपको बालों की रीग्रोथ करनी है। अब मैं विंस की प्रॉब्लम मैंने लिखी थी, मैं वो बता देती हूँ पहले। वेरिकोस वीन्स की बात कर रहे हो ना, वेरिकोस वीन्स लिखा था ना आपने? ओके, वेरिकोस वीन्स की जो है नसों का अगर रंग बदल रहा है, और ये प्रॉब्लम ना हमारी लेग में या पैर में ज्यादा होती है, जहां पे नसों का गुच्छा बन जाता है ना, पहले नसें रंग बदलती हैं और फिर वो इकट्ठी होने लगती है, नसों की गांठ बन जाती है। तो इसमें आपको लेना है, अगर वेरिकोस वीन्स की प्रॉब्लम है, वेरिकोस वीन्स ना आपने लिख लो नाम, वेरिकोस वीन्स, ठीक है। गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप की बीमारी होती है। अगर किसी को आपके घर में से भी ऐसी प्रॉब्लम है ना तो आप उसे दीजिए नोनी, गार्लिक पल्स, इंटेलेक्टे, रेड कोरियन जिनसिंग, जल्दी जल्दी हाथ चलाना है आप सभी को, रेड कोरियन जिनसिंग, फ्लेक्स ऑयल और कैल्शियम। लिख लिया? लिख लिया तो मुझे ओके कर दें अगर वेरिकोस वीन्स की अगर आपने लिख लिया है, और नहीं लिखी तो फिर रिपीट करने के लिए बोल दें अगर कुछ रिपीट करना है तो। रिपीट कर देती हूँ, ओके। नोनी, गार्लिक पल्स, इंटेलेक्टे, रेड कोरियन जिनसिंग, फ्लेक्स ऑयल, कैल्शियम। लिख लिया ना आपने ये? अब मैं आती हूँ हड्डियों की प्रॉब्लम पे, जिसको घुटनों का दर्द है, कमर दर्द है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है एंड ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो आप सभी को जो सप्लीमेंट्स अभी बताऊंगी सबको सेम ही देने हैं, ठीक है। घुटनों का दर्द, कमर दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस, सर्वाइकल, आर्थराइटिस, ये प्रॉब्लम है ना, तो उनको दीजिएगा नोनी, स्पिरुलिना या फिर मल्टीविटामिन में से एक, नोनी फर्स्ट नंबर पे नोनी देना ही देना है, स्पिरुलिना या फिर मल्टीविटामिन में से कोई आप एक दे सकते हैं, प्लस कैल्शियम, प्लस विटामिन डी थ्री एंड ग्लूकोजामाइन। और जब आप किसी को सप्लीमेंट दे रहे हैं ना तो उससे पहले आपको एक क्वेश्चन उससे करना है कि क्या आपको डायबिटीज तो नहीं है। अगर उसे डायबिटीज नहीं है तो आप ये सारे सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन अगर उसको डायबिटीज है, किसी बोले को बोल रहे मुझे शुगर है, तो उसको ग्लूकोजामाइन नहीं देना, बाकी सब सेम दे सकते हैं। उसको ग्लूकोजामाइन नहीं देना है, बाकी सब सेम देख करके ग्लूकोजामाइन की जगह आप उसे इंटेलेक्टे एंड एलोवेरा जूस या टैबलेट में से कोई एक चीज दे सकते हैं। इंटेलेक्टे देना ही देना है अगर ग्लूकोजामाइन नहीं दे रहे हैं, और एलोवेरा जूस या टैबलेट में से कोई एक दे सकते हैं। अमृत शक्ति और पेन ऑयल दोनों में से कोई एक चीज जरूर दें, उसकी मसाज करने के लिए बोले जहां पे दर्द होता है, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल का दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है ना, अमृत शक्ति कैप्सूल पिंच करके मसाज कर लें या फिर पेन ऑयल की मसाज कर लें। पेन ऑयल की एक बोतल आती है, इंस्टेंट रिलीफ देती है वो। लिख लिया आप सभी ने इसका हड्डियों की प्रॉब्लम का इलाज?
लिख लिया तो मैं नेक्स्ट पे चल रही हूँ। माइग्रेन की प्रॉब्लम, माइग्रेन की अगर किसी को प्रॉब्लम है, माइग्रेन किसे बोलते हैं, जब हमारा आधा सिर दर्द करता है, लेफ्ट से कर सकता है, राइट से कर सकता है, ऊपर से कर सकता है ना। तो माइग्रेन की प्रॉब्लम में आप लिखें इंटेलेक्टे, रेगुलर खाने सप्लीमेंट्स बीच बीच में कभी कभी खाओगे, फिर मैम को बोलोगे कि भाई नहीं मैम हमें तो आराम नहीं लगा, वो चीज नहीं होगी। इंटेलेक्टे, डिटॉक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी फॉर बॉय वाला, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, स्पिरुलिना। लिख लिया? नेक्स्ट चलूं या रिपीट करूं? रिपीट करूं तो आर लिख दो, नेक्स्ट करूं तो एन लिख दो। ठीक है। दांतों या मसूड़ों की प्रॉब्लम अगर किसी को होती है तो, दांतों की और मसूड़ों की प्रॉब्लम अगर किसी को होती है, टूथपेस्ट देना है हमारा, टूथपेस्ट देना है, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो है हमारी, एंड मल्टीविटामिन, मैन है तो मैन की, वुमेन है तो वुमेन वाली, और ज्यादा प्रॉब्लम है तो रेड कोरियन जिंसिंग ऐड कर सकते हो। जो हमारा ब्लू वाला फ्लोराइड टूथपेस्ट है ना, वो ब्लू वाला, ब्लू कलर की डिब्बे में जो आता है 74 जिसका प्राइस है, डीपी प्राइस, टूथपेस्ट, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, मल्टीविटामिन, ज्यादा प्रॉब्लम है तो रेड कोरियन जिंसिंग ऐड कर सकते हो ज्यादा प्रॉब्लम के लिए, नहीं तो टूथपेस्ट, कैल्शियम, मल्टीविटामिन इनफ है। 6th नंबर पे, नहीं अब तो काफी नंबर पे आ गई है, क्रैम्प्स, जिसको मसल पेन होता है, क्रैम्प्स की प्रॉब्लम है, मसल पेन की प्रॉब्लम है, उसको आपको देने हैं हमारे फाउंडेशन प्रोडक्ट्स। फाउंडेशन प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं जरा लिखना मुझे चैट बॉक्स में, किस किस को पता है फाउंडेशन प्रोडक्ट कौन से होते हैं। फाउंडेशन प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, इसके साथ हमारा रेड कोरियन जिंसिंग। लिख लिया? फाउंडेशन प्रोडक्ट्स के साथ रेड कोरियन जिंसिंग, और 3 चीजें बता रही हूं, इसमें से कोई एक चीज देनी है, नोनी या फिर डिटॉक्स, इनमें से कोई एक, और एलोवेरा जूस। ठीक है, लिख लिया है तो फिर मैं नेक्स्ट पे चल रही हूँ, दोबारा बता देती हूँ। फाउंडेशन प्रोडक्ट हमारे होते हैं तो ऑल प्लांट प्रोटीन और मल्टीविटामिन प्लस रेड कोरियन जिंसिंग, रेड कोरियन जिंसिंग, एंड 3rd नंबर पे नोनी या फिर डिटॉक्स, एंड एलोवेरा जूस या फिर टैबलेट। मैंने कोलेस्ट्रॉल के लिए बताया था, मैंने कार्डियक्टिव गार्लिक पल्स, बाकी फ्लैक्स ऑयल और नोनी जूस तो मैंने बता ही दिया ना। वेरिकस वीन्स की मैंने बता दिया, आपको भूख नहीं लगती, बहुत सारे लोगों को भूख नहीं लगती है, उसके लिए बता रही हूँ। फाउंडेशन प्रोडक्ट्स हमारे देने हैं, सभी एक साथ नहीं देने, ये इनका टाइमिंग रहेगा लेने का, कैसे लेंगे वो मैं बताऊंगी। अगर किसी को भूख नहीं लगती, फाउंडेशन प्रोडक्ट देने हैं उसको, यानी कि प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन प्लस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, एंड फाइबर, नोनी, डिटॉक्स, फाइबर देना ही देना है, सॉरी फाइबर, या तो फाइबर दे दो या फिर फाइबर के अलावा नोनी या डिटॉक्स में से कुछ दे दो। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है ना? हाँ दे सकते हैं, दे सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल ये सारे सप्लीमेंट्स ऐड ऑन करके दे सकते हो ना, मिक्स करके। पाइल्स की प्रॉब्लम है, अगर किसी को बवासीर की प्रॉब्लम है, फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, डिटॉक्स, नोनी, एलोवेरा जूस एंड स्पिरुलिना। फ्लैक्स ऑयल, डिटॉक्स, नोनी, एलोवेरा जूस, स्पिरुलिना, और अगर ज्यादा ऑपरेशन वाली प्रॉब्लम बता रखी है, रेड कोरियन जिंसिंग ऐड कर देना, रेड कोरियन जिंसिंग। हाँ
ये आ रही हूँ मैं, इस प्रॉब्लम पे भी आने वाली हूँ मैं, जो आपने अभी लिखी है ना। तो रिपीट करूँ या वो करूँ, नेक्स्ट चलूँ, पाइल्स की प्रॉब्लम को रिपीट करूँ या फिर नेक्स्ट चलते हैं? ओके। किडनी में स्टोन है या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, आपके पित्ते में है ना, पित्ताशय में। किडनी रीजन देना उसको, किडनी रीजन। डिटॉक्स, डिटॉक्स देनी है। फ्लेक्स ऑयल, स्पिरुलिना, एलोवेरा जूस, और ज्यादा ही ऑपरेशन वाली प्रॉब्लम है तो रेड कोरियन जिनसिंग। मन्नत जी उसको प्रोटीन क्रैश दे देना, 3 महीने 4 महीने लगातार, और मल्टीविटामिन। तो किडनी वाले लिख लो पहले, किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर वाले जिनको उसमें स्टोन है या कोई भी प्रॉब्लम है, किडनी रीजन, डिटॉक्स, नोनी, सॉरी, फ्लैक्स ऑयल, स्पिरुलिना, एलोवेरा जूस या फिर टैबलेट में से कुछ एक। ऑपरेशन अगर की प्रॉब्लम, ऑपरेशन की नौबत है तो रेड कोरियन जिनसिंग ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट, फीमेल को यूटीआई की प्रॉब्लम, यूरिनरी इन्फेक्शन, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है ना और इन्फेक्शन हो जाता है। ये प्रॉब्लम किस किसने फेस करी है या फिर आपके आसपास कोई है ऐसा? और ये कॉमन हो गया आजकल, क्योंकि एक तो हाइजीनिक की लोग ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ना, मतलब रेगुलर पानी नहीं पीना, अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफाई नहीं करना। तो इसके लिए हमारा बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। तो मतलब आपको 1-2 महीने में रिजल्ट दे देगा, सिर्फ एक महीने में रिजल्ट मेरे ख्याल से आ ही जाएगा आपको। क्रैनबेरी डीमेनोस, लेडीज के लिए यूटीआई की अगर प्रॉब्लम है, यूरिनरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, क्रैनबेरी डीमेनोस, मल्टीविटामिन फॉर वुमेन, नोनी, फ्लेक्स ऑयल, क्रैनबेरी डीमेनोस स्पेशल, क्रैनबेरी डीमेनोस, क्रैनबेरी डीमेनोस, मल्टीविटामिन, नोनी, फ्लेक्स ऑयल, ये फीमेल के लिए। और सेम प्रॉब्लम जेंट्स में भी होती है, तो उसको हमें सब सेम देना है, मल्टीविटामिन फॉर मेन, नोनी, फ्लेक्स ऑयल, लेकिन क्रैनबेरी डीमेनोस की जगह आपने उनको देना है प्रोस्टेट हेल्थ। ठीक है, उनको देना है प्रोस्टेट हेल्थ जेंट्स को, बाकी सब सेम उनको देना है, मल्टीविटामिन फॉर मैन, नोनी एंड फ्लेक्स ऑयल। नेक्स्ट करूं, नेक्स्ट पे चलूं तो एन लिख दो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में। नशे की लत अगर किसी को लगी है, सिगरेट, तंबाकू, शराब, छोड़ना चाहते हैं पर नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें देना है नशे की लत के लिए डिटॉक्स, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रील ऑयल में से कोई एक, एंड अश्वगंधा। प्रोटीन टेस्ट दूध में मिला के लेना है, मल्टीविटामिन सुबह खाने के नाश्ते के बाद एक टैबलेट रोज लेनी है। आप नशे की लत के लिए लिख लीजिए डिटॉक्स, स्पिरुलिना, चार्जिंग पे लगा लीजिए, फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रील ऑयल में से कोई एक, एंड अश्वगंधा। डिटॉक्स, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रील ऑयल में से कोई एक लेना है, एंड अश्वगंधा। वेट गेन का, अगर किसी को वेट गेन करना लिख लो, वेट गेन का तो मैं सबसे बड़ा एग्जांपल हूं, बट अब मैं नहीं ले रही। मैं इतनी पतली थी, मतलब मुझे लोग ये बोलते थे कि डंडे पे कपड़े पहना रखे, लेकिन मैंने सिर्फ 2 सप्लीमेंट्स लिए और मुझे 3 महीने में इतना अच्छा रिजल्ट आया था ना, मतलब आज भी मैं, कितना टाइम हो गया मुझे छोड़े हुए, फिर भी मेरा वेट जो है वो नीचे नहीं गिरा, मेंटेन हो गया। प्रोटीन क्रेस्ट, अगर किसी की गालें भी पिच की हुई है ना, वो गालें भी फूल जाएंगी उसकी। प्रोटीन क्रेस्ट 3 महीने जरूर दो, एंड साथ में मल्टीविटामिन, अगर मैन है तो मैन वाला,
एंड वुमेन है तो वुमेन वाला। अब वेट लॉस का मैं बाद में बताऊंगी, उसका हम सेशन अलग रखेंगे, उसके हमारे सप्लीमेंट्स ही जो है ना वो अलग आए हैं प्रोडक्ट्स। मुंह में छाले अगर किसी को होते हैं, बार बार हो रहे हैं मुंह में छाले, मुंह में छाले अगर किसी को हो रहे हैं, प्रॉब्लम आती है मुंह में छाले वाली किसी को? हाँ, किसी में भी ले सकते हैं आप, गरम मिल्क में, बनाना शेक में, किसी में मिक्स करके, चॉकलेट फ्लेवर है ले सकते हो। मुंह में छाले अगर प्रॉब्लम आ रही है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, बच्चों पे आ रही हूँ, बच्चों का आने वाला है अभी एक चीज छोड़ के फिर बच्चों का आ जाएगा। विटामिन सी, आयरन एंड फोलिक, नोनी या डिटॉक्स में से एक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, आयरन एंड फोलिक एंड नोनी एंड डिटॉक्स में से कोई एक। लिख लिया? नेक्स्ट में चलो, अभी बच्चों का ही आने वाला है, एक प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन के बाद। नेक्स्ट करूं? हार्ट की प्रॉब्लम, अगर किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट की नसें ब्लॉक रह रही है ना, हार्ट की कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको देना है कार्डियोएक्टिव, कार्डियोएक्टिव, गार्लिक पल्स, नोनी, रेड कोरियन जिंसिंग, प्लस हमारे फाउंडेशन प्रोडक्ट मतलब मल्टीविटामिन एंड प्रोटीन। और याद रखना जिनको थायराइड है ना वो प्रोटीन नहीं लेंगे, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है किसी को भी थायराइड वो नहीं देना, प्रोटीन नहीं देना। हार्ट की प्रॉब्लम में कार्डियोएक्टिव, गार्लिक पल्स, नोनी, रेड कोरियन जिंसिंग एंड फाउंडेशन प्रोडक्ट्स। फाउंडेशन प्रोडक्ट मुंह पे लगाने वाला फाउंडेशन नहीं, फाउंडेशन प्रोडक्ट मतलब ऑल प्लांट प्रोटीन एंड मल्टीविटामिन। ओमेगा 3 भी आता है फाउंडेशन में, ओमेगा जो कैप्सूल है ना ओमेगा वाले वो। हाइट बढ़ाने के लिए, अब बच्चे छोटे जिनके 8 साल से नीचे बच्चे हैं और उनकी हाइट नहीं बढ़ रही, ग्रोथ नहीं हो रही है ना, तो उनको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड वेल किड्स वाला जूस देना है। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड वेल किड्स वाला जूस देना है रेगुलर। अब ये मत पूछना कि कब तक देना है, ये सारी जिंदगी दोगे, मतलब जब तक वो बड़ा नहीं हो जा रहा तब तक देते रहो, क्योंकि ये अच्छी चीज है, कोई दवाइयां नहीं है जिसको आप ये पूछोगे कि मैम कब तक देने हैं। बच्चों को बॉर्नवीटा पिलाते हो ना, कॉम्प्लेन पिलाते हो, तो उसको रिप्लेस कर दो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड वेल किड्स जूस। अगर आपके बच्चे 8 साल से नीचे हैं तो, अगर आपका बच्चा 8 साल से ऊपर है, 8 से 12 साल के बीच में है, 8 से 12 साल के बीच के बच्चों को स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट प्लस वेल किड्स एंड हमारे जो फाउंडेशन प्रोडक्ट्स हैं आधी मात्रा में देने हैं, आधी मात्रा में। हाँ ये बता रही हूँ, अभी आ रही हूँ 12 साल से ऊपर वालों के लिए भी। और एक्सरसाइज हाइट बढ़ाने वाली रेगुलर करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज हाइट बढ़ाने वाली होनी चाहिए। छोटे बच्चों के लिए माइनर सी एक्सरसाइज करें जरूर 10-15 मिनट की। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 8 साल से नीचे बच्चा है तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड वेल किड्स दोनों ही देने हैं। 8 से 12 साल के बीच का बच्चा है तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड वेल किड्स के साथ फाउंडेशन प्रोडक्ट आधी मात्रा में देने हैं। और अगर आपका बच्चा 12 साल से ऊपर का है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, स्मार्ट नहीं हो पा रहा है ना, तो उसको आप दीजिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट वेल किड्स फाउंडेशन प्रोडक्ट पूरी मात्रा में प्लस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी फॉर बॉय वाला, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्लस एक्सरसाइज। मैन वाली वुमेन वाली दे सकते हो, पता है अगर आप वो वाली लोगे, वैसे तो देखो दोनों अच्छी हैं, पर आपका बच्चा ना उसे खाएगा नहीं, उसमें स्मेल आती है छोटी वाली में। जैसे मल्टीविटामिन आपने कभी खाई हो मार्केट वाली भी, उसमें स्मेल आती है ना, तो हमारी जो मैन और वुमेन वाली बनाई गई है ना स्पेशल, उसमें कोई स्मेल नहीं आती और इजीली हम खा भी सकते हैं। मेरे से नहीं खाई जाती थी वो, तो है अच्छी है, बड़े लोग तो फिर भी खा लेंगे उसे, दवाई समझ के खा लेंगे, बट मैन और वुमेन वाली बहुत अच्छी है। वेट गेन में भी हेल्प करेगा बच्चों के, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, ठीक है, और
मतलब उसको बाहर का खाना ज़्यादा खा रहा है, घर का नहीं खा रहा है, उसे भूख नहीं लग रही, सारी चीज़ों में ये सप्लीमेंट जो मैंने अभी बताया ना बच्चों के लिए हेल्प करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हाइट में ही काम करेगा, हाइट में तो काम करेगा ही करेगा। फाउंडेशन प्रोडक्ट्स जरूर देना स्टार्ट कर दें उनको अगर वो 8 साल से ऊपर हो गए हैं तो। अब बात आते हैं ब्रेन हेल्थ। किसी को मेंटल इशू है? मेरे अभी सिर्फ 5-6 रह गए हैं, मैं फटाफट से कंप्लीट कर देती हूँ। ब्रेन हेल्थ, अगर फोकस नहीं हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है, मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, तो ब्रेन एक्टिव देना है। ब्रेन एक्टिव प्लस इंटेलेक्टे प्लस ब्राह्मी एंड रेड कोरियन जिनसिंग। ब्राह्मी या रेड कोरियन जिनसिंग में से कोई एक दे सकते हो। ज्यादा प्रॉब्लम है तो रेड कोरियन जिनसिंग भी दे सकते हो। ब्रेन एक्टिव, इंटेलेक्टे, ब्राह्मी एंड रेड कोरियन जिनसिंग। बच्चों की ग्रोथ वो मैंने आपको बता दिया, खाना नहीं खा रहे हैं, वो सब कुछ सेम है जो मैंने बता दिया। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड वेल किड्स जूस आप दे सकते हैं उन्हें। कैंसर की प्रॉब्लम, अब जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है ना, तो हम कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों का उनका जो जिनको भी आप सप्लीमेंट दोगे उनका कैंसर ठीक हो जाएगा, नहीं। ऐसी हम कोई झूठी कमिटमेंट भी नहीं कर रही हूँ मैं कैंसर के लिए। बाकियों के लिए कमिटमेंट करते हैं लेकिन इसके लिए कमिटमेंट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कितनी भयानक बीमारी होती है। लेकिन आपको पता है कि कैंसर के दौरान ना लोगों को ट्रीटमेंट दिए जाते हैं और ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिससे हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि बॉडी झेल नहीं पाती है। कैंसर वाले ट्रीटमेंट जो होते हैं उन्हें पता होती है कि उन्हें कितनी तकलीफ हो रही होती है। लेकिन जो मैं सप्लीमेंट्स आपको बताऊंगी ना, वो सप्लीमेंट्स उनकी बॉडी को इतना एलिजिबल बना देंगे कि उन्हें जो उसके दौरान उन्हें ट्रीटमेंट मिल रहे होंगे वो उनकी बॉडी उन्हें झेल पाएगी। और हो सकता है उनका कैंसर अगर वो स्टार्टिंग की स्टेज में है वो ठीक भी हो सकता है। ठीक है, तो हम कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, बट अगर आपने दे दिए उन्हें बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है, अब लिख लीजिए कैंसर के लिए क्या है। बॉडी वीक नहीं होगी इससे, उनका मतलब वो झेल पाएंगे उस ट्रीटमेंट को। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मेरे पास है, बट रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, मिड से देख लीजिएगा। कैंसर में आपको देना है नोनी, नोनी, रेड कोरियन जिनसिंग, इंटेलेक्टे, गार्लिक पर्ल्स, आयरन एंड फॉलिक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब ये मत बोलना कि मैम इतने सारे सप्लीमेंट्स बता दिए, बहुत ज्यादा का हो जाएगा ये तो। आपको पता है कि एक कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ना लाखों करोड़ों रुपया लगता है, लाखों करोड़ों। और यहाँ तो आसानी से ट्रीटमेंट होता भी नहीं है, कहीं दूसरी कंट्रीज में अगर आप लेके जाओगे तो बच जाएगा, नहीं तो बचता भी नहीं है इंसान। पता है ना आप सभी को। और अगर ये सप्लीमेंट्स खा के उन्हें कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है तो आपके लाखों करोड़ों तो बच सकते हैं ना। नोनी, रेड कोरियन जिनसिंग, इंटेलेक्टे, हाँ डिप्रेशन के लिए बताऊंगी, गार्लिक पर्ल्स, आयरन एंड फोलिक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड फाउंडेशन प्रोडक्ट हमारे। और जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं ना, उन्हें कोई भी खाना जो चबा करके खाना पड़े वो नहीं देना आपने। उनको आपने सारी की सारी चीज़ें जो है वो लिक्विड फॉर्म में देनी है। उन्हें वेजिटेबल जूस दीजिए, फ्रूट जूस, फ्रूट भी काट के नहीं देने उनको कि उन्हें चबाना पड़े। सॉलिड चीज़ तो देनी ही नहीं है उनको कोई भी। आप फ्रूट जूस दीजिए, ज्वारों का जो गेहूं के ज्वार होते हैं ना उनका जूस पिलाएं, बहुत अच्छा रहता है। अगर मैन है तो मैन वाली मल्टीविटामिन, वुमेन है तो वुमेन वाली मल्टीविटामिन। कैंसर वाला लिख लिया ना आपने, ये जो मैंने अभी बताया आप सभी ने लिख लिया। जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही ना उनका नेटवर्क इशू हो सकता है। अब मैं नेक्स्ट पे चलती हूँ। आंखों की प्रॉब्लम है, आंखों में मोतियाबिंद आ गया है, पानी चलता रहता है, आंखों के पास की नसें काम नहीं कर रही हैं, या फिर आपको चश्मा लगा है किसी नंबर का, तो उसके लिए हमारे हैं विजन हेल्थ, इंटेलेक्टे, या फिर आई गमी में से कोई एक दे सकते हैं। विजन हेल्थ, इंटेलेक्टे, आई गमी। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। विजन हेल्थ, इंटेलेक्टे एंड आई गमी। स्पिरुलिना साथ में, स्पिरुलिना
जो यहाँ पे आज सभी नोट्स बना के चले जाएंगे ना, इस महीने में उनका बिजनेस उठने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। जो यहाँ पे आज नोट्स बना लेंगे और लोगों को इसका सॉल्यूशन दे देंगे। देखो सब लोग जूझ रहे हैं बीमारियों से, लोगों के बीमारियों ठीक करने में घर तक बिक जाते हैं, आप सभी को पता है ना। और लोगों को आप ट्रीटमेंट दे दोगे तो दुआएं देगा जिंदगी में आपको, इसने मुझे ट्रीटमेंट दिया था और इसकी वजह से मैं ठीक हो गई, ये ठीक हो गया। शायद वो काम भी कर ले आपके साथ आईडी लगा के। विजन हेल्थ, इंटेलेक्ट आई कमी हो गया, स्पिरुलिना साथ में ऐड कर लेना। पैरालिसिस की प्रॉब्लम जिसको होती है, बस 4-5 रह गई है मेरी बीमारियां यहाँ पे। आई कमी कैसी लेनी, जब मर्जी खा लो, 1 खानी है 2 खानी है, डेली कम से कम 2 ले, और हर चीज के पीछे ना लिखा होगा सप्लीमेंट के पीछे कि 1 लेना है या 2 लेना है। पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, मैं इसमें से ना कुछ रिपीट आपको नेक्स्ट सेशन में कर दूंगी, मैं फटाफट से बता देती हूँ, कई लोगों का रह गया होगा। पैरालिसिस, ब्रेन एक्टिव, रेड कोरियन जिनसिंग, इंटेलेक्टे, नोनी, गार्लिक पर्ल्स, कार्डियोएक्टिव, स्पिरुलिना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और क्रिल ऑयल, फ्लेक्स ऑयल में से कोई एक। अब मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया है ना, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ब्रेन एक्टिव, रेड कोरियन जिनसिंग, इंटेलेक्टे, नोनी, गार्लिक पर्ल्स, कार्डियोएक्टिव, स्पिरुलिना, फ्लेक्स ऑयल या क्रिल ऑयल में से कोई एक, एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। डिप्रेशन के लिए लिख लो, डिप्रेशन के लिए लिखो, जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, रेड कोरियन जिनसिंग, अश्वगंधा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्लस फाउंडेशन प्रोडक्ट। रेड कोरियन जिनसिंग, अश्वगंधा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्लस फाउंडेशन प्रोडक्ट। कोई आपके आसपास प्रेग्नेंट लेडी है या आप में से कोई प्रेग्नेंट है, फीडिंग मदर है, छोटे छोटे बच्चे हैं अगर आपके, तो आप लोगों को क्या लेना चाहिए या उनको क्या देना चाहिए? प्रोटीन, प्रोटीन पाउडर देना चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज को या फिर फीडिंग मदर को। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स देना चाहिए, आयरन एंड फोलिक देना चाहिए, एंड अमृत शक्ति तब देनी चाहिए अगर उनको गैस की प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। प्रोटीन, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, आयरन एंड फोलिक, मल्टीविटामिन एंड अमृत शक्ति तब अगर गैस की प्रॉब्लम है तो। नींद नहीं आती किसी को, टेंशन होती है, नींद नहीं आ रही है, तो उन्हें नींद की गोलियां खानी पड़ती है जिसकी वो हैप्चुअल हो जाते हैं, है ना, एडिक्टेड हो जाते हैं। तो नींद नहीं आ रही है ना, तो हमारा एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है स्लीप स्पोर्ट का। खत्म हो गया बस मेरा सेशन स्लीप स्पोर्ट का। अगर आप खा लोगे तो नेचुरल आपको नींद आएगी, उसके साथ अश्वगंधा ले लें, ठीक है। रसोली की प्रॉब्लम है तो रसोली में आप लेंगे नोनी, इंटेलेक्टे, गार्लिक पर्ल्स, स्पिरुलिना, और मैंने लिखा भी था, उमदी आप लिखना जरा क्या था रसोली की प्रॉब्लम के लिए चैट बॉक्स में, मैंने अपने ग्रुप में भी लिखा था। एंजाइटी डिप्रेशन के लिए रेड कोरियन जिनसिंग, अश्वगंधा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फाउंडेशन प्रोडक्ट और ब्राह्मी ले सकते हैं, ब्राह्मी। रसोली के लिए दी, रसोली के लिए सिस्ट की प्रॉब्लम है जिसे, और रसोली हो चाहे गांठ हो चाहे मतलब आपको ट्यूमर, डॉक्टर से ट्यूमर कह देते हैं, कोई कहते हैं रसोली कह देता है, कोई गांठ बन गई आपके कहीं पे भी, तो सेम ही प्रोडक्ट जाएंगे। स्पिरुलिना, क्रिल ऑयल, फ्लेक्स ऑयल में से कोई एक, टर्मरिक, नोनी, हाँ तो आप लिख लीजिएगा जो जो इन्होंने बताया। और स्किन एलर्जी, अगर किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन है, ठीक ही नहीं हो रही है ना, तो डिटॉक्स नोनी, डिटॉक्स नोनी, फ्लेक्स ऑयल, एलोवेरा जूस या फिर टैबलेट में से कोई एक, स्पिरुलिना। सिस्ट के लिए बता रही हूँ, सिस्ट के लिए गांठ हो, ट्यूमर हो, रसोली हो, सिस्ट हो, उसके लिए आपको यूज करना है नोनी, क्रिल ऑयल या फ्लेक्स ऑयल में से एक कोई भी, रेड कोरियन जिनसिंग, स्पिरुलिना, गार्लिक पर्ल्स, या नस ब्लॉक है उसके लिए भी चलेगा ये सारी चीजें। और स्किन पे कहीं पे प्रॉब्लम है ना,
कंसीव करने के लिए बताया तो था मैंने, बच्चा कंसीव करने के लिए प्रोटीन पाउडर, फ्लेक्स ऑयल, क्रील ऑयल में से कोई एक, आयरन एंड फोलिक, मल्टीविटामिन फॉर वुमेन, नोनी, अश्वगंधा या रेड कोरियन जिंसिंग में से एक। सफेद दाग, विटिलगो की अगर प्रॉब्लम है, जिसे आप मेरे ख्याल से फुलबेरी की प्रॉब्लम भी बोलते हैं, और इसका अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, लास्ट है ये। स्पिरुलिना, स्पिरुलिना सफेद दाग की प्रॉब्लम अगर है तो। प्रोटीन, ऑल प्लांट प्रोटीन, तो सफेद दाग के लिए लिख लो पहले स्पिरुलिना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, रेड कोरियन जिंसिंग, एलोवेरा जूस एंड फाउंडेशन प्रोडक्ट। अब मैं रिपीट करूंगी, जिसको सेशन क्विट करके जाना होगा वो जा सकते हैं। ब्लड इन्फेक्शन लास्ट लिख लो, डिटॉक्स नोनी स्पिरुलिना फ्लेक्स ऑयल, डिटॉक्स नोनी, ब्लड इन्फेक्शन है तो अगर डिटॉक्स नोनी स्पिरुलिना, डिटॉक्स नोनी स्पिरुलिना फ्लेक्स ऑयल, डिटॉक्स नोनी स्पिरुलिना फ्लेक्स ऑयल। और हाँ, स्किन में अगर एलर्जी हो ना कहीं पे, एलोवेरा जूस में टी ट्री ऑयल में कुछ ड्रॉप मिला के वहां पे लगाएं, सफेद दाग हो चाहे आपको स्किन की प्रॉब्लम हो, एलोवेरा जूस में टी ट्री ऑयल मिक्स करके या फिर कोकोनट में, कोकोनट ऑयल जो आता है उसमें टी ट्री ऑयल की बूंदे मिक्स करके लगाएं, या बॉडी लोशन में हमारे। चलिए मैंने सब कुछ बता दिया। अब जिनको सेशन स्किप करके जाना है चले जाएं, अब जिनको डाउट पूछने हैं वो डाउट पूछ लें। थायराइड है ना, रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं कुछ, एक मिनट बस। वजन घटाने वाला थायराइड है तो आपका कौन सा पूछ रहे हो? वजन कम करने वाला सेशन तो अलग ही होएगा, अगर वेट लॉस करना उसका सेशन अलग होगा। मेरा सेशन खत्म हो गया है, आप जिसको अपना काम करना है सेशन लेफ्ट करके चले जा सकते हैं, जिसका डाउट है वो पूछ लें, जिनको रिपीट करवाना था कुछ। हाइपोथायराइड में क्या होता है, बढ़ने वाला होता है कि ये? तो बढ़ने वाले का अगर वजन बढ़ाने वाला थायराइड है ना, नोनी जूस, फ्लेक्स ऑयल या क्रील ऑयल में से कोई एक, बताती हूँ स्पिरुलिना और अश्वगंधा, ये वजन बढ़ाने वाले के लिए है। नोनी जूस, फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रील ऑयल में से कोई एक, और अश्वगंधा और स्पिरुलिना। 4 साल के हैं, बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड वेल किड्स जूस, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट वेल किड्स जूस। और अगर बच्चा 8 से 12 साल के बीच में है तो हमारे जो फाउंडेशन प्रोडक्ट हैं वो आधी मात्रा में देने हैं, 12 साल से ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट वेल किड्स जूस और फाउंडेशन प्रोडक्ट पूरी मात्रा में।